बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ ज़बरदस्त से अफ़गानी मलाई सीख कबाब मसाला की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत जूसी, रेस्टोरेंट का के मेन्यू का टॉप का आइटम है, बहुत पसंद किए जाते हैं। इनकी बहुत ही आसान और मज़ेदार किस्म की ग्रेवी बनाने की रेसिपी भी आपको दूंगी, और बहुत सॉफ्ट जूसी नरम कबाब तैयार करने की रेसिपी भी इसी वीडियो में शामिल है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, लेकिन आपने इसके छोटे छोटे स्टेप्स को ज़रूर गौर से देखना है ताकि बहुत बेहतरीन तैयार हो सके। कबाबों के लिए लिया है जी मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन है मेरे पास। एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके इसका पानी बहुत अच्छे से दबा के निकाल देना है आपने, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 4 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके रखी हुई हैं। चॉपर में ऐड करते हैं सबसे पहले अपना बोनलेस चिकन, फिर 2 छोटे साइज़ के ब्रेड के स्लाइस मैंने लिए और 1.5 मैंने डाला है, यानी एक स्लाइस मुकम्मल और एक आधा इनके साइड के किनारे उतार लेने हैं। प्याज मैं पूरा शामिल नहीं कर रही क्योंकि चिकन के हिसाब से मुझे ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। मिर्चें ऐड कर दें, इसके अंदर हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ ऐड कर दें। फिर हम इसमें डालते हैं कुछ पाउडर मसाले। इससे पहले 2 टेबलस्पून भर के मक्खन या घी आपने ज़रूर ऐड करना है, तभी ये सॉफ्ट और जूसी बनेंगे आपके कबाब। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स इसमें आपने ऐड करने हैं, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर डाल दें। साथ आपने भर के 1 टीस्पून नमक का इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 पिंच हल्दी आपने इसमें डाल देनी है, और खुश्क धनिया का पाउडर भी 1 टीस्पून आपने इसमें डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप कर लीजिए। इसके बाद हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के खूब अच्छी तरह मसल लेना है आपने, गूंद लेना है एक तरीके से इस सारे बैटर को। फिर ही आपके कबाब जो है बहुत अच्छे बनेंगे और टूटेंगे नहीं। बड़े अच्छे तरीके से जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं इस तरीके से 1 आध मिनट पूरा आपने इनको गूंद लेना है। इसके बाद जनाब सीख लें, थोड़ा सा अपना ऑयल लगाएं हाथों पे और इस तरीके से सीख के ऊपर जो है छोटे छोटे साइज़ के कबाब जो हैं वो तैयार कर लें। अगर आप रेशो यही रखते हैं, रेशो का ख्याल रखते हैं चीज़ों की, तो आपके कबाब इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बिल्कुल सीख से उतरेंगे भी नहीं। और इसी तरह से बहुत अच्छे से, इतने थोड़े 400 ग्राम चिकन था, इससे मैंने तकरीबन 10 ये छोटे साइज़ के सीख कबाब जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। इसके बाद जनाब इनको हमने करना है अच्छा सा फ्राई करने के लिए ऑयल को आपने बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, हल्का गर्म करना है। और इनकी हमने शैलो फ्राई करनी है, यानी वो डीप फ्राई नहीं करना है इनको। ये ग्रिल पैन था मेरे पास, इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया है, और पूरे 10 मिनट तक आपने इनको जो है मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करना है, ताकि अंदर तक जो है ये कबाब पक जाएं। बाद में हम इनको ग्रेवी मसाले के साथ भी थोड़ी देर कुक करेंगे, लेकिन इस स्टेज के ऊपर दोनों साइड से 5-5 मिनट तक आपने ज़रूर इनको कुक करना है। और इसमें आपने मीडियम रखना है और ढाँपना भी बिल्कुल नहीं है पैन को, अदरवाइज़ ये जो चिकन है ये अपना पानी छोड़ देता है। बड़ी प्यारी खुशबू इन कबाबों की स्टेज के ऊपर आती है। आप इनको हल्का सा फ्राई करके, ठंडा करके, फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, और जब आप चाहें दोबारा इनको जो है थोड़ी देर के लिए फ्राई करें, वो फ्रीज़र से निकाल के रखें और फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने जो है सारे के सारे कबाब जो है वो फ्राई कर लिए हुए हैं। फ्राई करने के बाद इनको एक साइड पे रख देते हैं तमाम कबाबों को, और तैयार करते हैं अपनी ज़बरदस्ती ग्रेवी। यही जो ऑयल इस पैन के अंदर बचा हुआ है, इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने लिया है, इस तरीके से बारीक स्लाइस किया। 3 अदद हरी मिर्चें आपने ले लेनी है, 10 मैंने काजू ले लिए हैं, 10 से 12। इनको 2-3 मिनट तक इस तेल के साथ जो है फ्राई करना है। बिल्कुल ही मामूली सा तेल है, हल्का सा जब कलर जो है ट्रांसलूसेंट हो जाए प्याज का, उसके बाद जो है आपने थोड़ा सा पानी डाल के इनको ब्लेंडर में डालना है, और बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट इसका तैयार करके एक साइड पे रख लेना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ब्राउन ना हो आपके प्याज, बिल्कुल इसी तरह हल्का सा कलर रखें, ताकि आपकी जो कबाब मसाला अफ़गानी उसका इसी तरीके से बिल्कुल वाइट कलर होता है, आपने इसको कलर में वाइट ही रखना है। अब ये हल्की सी फ्राइंग हो चुकी हुई है, मैं इनको ठंडा करूँगी पहले, और ठंडा करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके इनका पेस्ट रेडी कर लूँगी। अब एक पैन लें, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून डालें कुकिंग ऑयल, और 100 ग्राम बटर इसके अंदर। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं होने देना, वरना बटर फौरी तौर पे जल जाता है। हल्का सा जब गर्म हो ऑयल, तो इसके अंदर बटर को ऐड कर दें और बटर को मेल्ट होने का इंतज़ार करें। ये देखिए थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, और उसको चंद सेकंड तक जो है वो फ्राई करूँगी। हल्का सा फ्राई करना है इसको। इसके बाद जो है जो पेस्ट हमने रेडी करके रखा हुआ था प्याज का और काजू और हरी मिर्चों का, उसको ऐड कर देना है। आँच को इस दौरान आपने बिल्कुल मीडियम ही रखना है। अब इसकी अच्छी तरह 2-3 मिनट तक हमने भुनाई करनी है।
मीडियम आंच के ऊपर। और फिर इसके अंदर हमने ऐड करने हैं अपने मसाले। इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च अवेलेबल ना हो तो फिर आप सिर्फ काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए बुनाई के बाद भी थोड़ा सा ऑयल बाहर आ जाएगा। फिर आपने मसाले डालने 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्च, आधा टीस्पून काली मिर्च और आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये 4 मसाले ऐड करके 1 से 2 मिनट तक मज़ीद इसको हमने पकाना है अच्छे से। इसके बाद आधा कप दही अच्छी तरीके से फेंट के, गाढ़ा दही होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए, इसको आपने ऐड कर देना है। 2-3 मिनट तक इसको पकाएं ताकि जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए और जो आपकी ग्रेवी है वो अच्छी सी स्मूथ सी सिल्की सी जो ग्रेवी है वो रेडी हो जाएगी। देखिए थोड़े से बुलबुले आ रहे हैं, इसका मतलब है कि रेडी हो रही है हमारी ग्रेवी। अब इस स्टेज पे कबाबों को इसके अंदर ऐड कर दें। इसके अंदर हाफ़ कप के करीब आप पानी भी डाल सकते हैं और इसके बाद इसको ढाँप के हमने 5 मिनट तक पकाना है ताकि हमारे ये जो कबाब हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और जो ग्रेवी का अच्छा सा टेस्ट है वो भी आ जाए। इससे पहले आपने हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी को अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म करके इसके अंदर ऐड कर देना है और ढाँप के 5 मिनट तक इसको पका लेना है। 5 मिनट के बाद ये देखिए काफ़ी हद तक ऑयल ऊपर आ गया हुआ है। तो अब हम इस 4 टेबल स्पून क्रीम के ऐड करेंगे। ये भी ज़रूरी इंग्रेडिएंट है इस ग्रेवी का। इसके अंदर क्रीम को ऐड करने के बाद 2 मिनट तक हमने इसको कुक करना है और इसके बाद इसको बहुत ही बारीक कटे हुए हरे धनिया के साथ हम गार्निश करेंगे जब पूरे तरीके से हमारी क्रीम जो है कुक हो जाए। क्रीम को डालने के बाद अपने बिल्कुल दम वाला फ्लेम करके और इसको 2 मिनट तक कुक करना है और हरा धनिया से इसको गार्निश कर देना है। और जनाब देखिए तैयार हो गया ज़बरदस्त किस्म के हमारे अफ़गान कबाब मसाला। बहुत ही मज़ेदार डिश है, बड़ी जूसी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपने अपने कमेंट्स में हमें अपनी पसंदीदगी या नापसंदीदगी दोनों के बारे में बताना है और लाइक का बटन भी प्रेस करना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो शेयर भी करनी है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा आपका साथ जुड़ा रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।